जय श्री कृष्ण। भागवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। भागवत प्रेमियों, आज का जो विषय है तो आज का विषय ये है श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय का सरल भाषा में आपको समझाना कि भगवान श्री कृष्ण ने 13वां अध्याय में क्या कहा है। इस अध्याय का जो नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में बताया है। कहा है कि ये जो संसार है ये मृत्यु लोक है, ये कर्म क्षेत्र है और मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको फल प्राप्त होता है और मनुष्य कैसे कर्म बंधन में बंध जाता है। ये जो आत्मा है, जब आत्मा आती है और इस शरीर में जब प्रवेश करती है तो वो जीव आत्मा हो जाती है और ये जीव आत्मा इस शरीर में रहकर कैसे कर्म बंधनों में जकड़ जाती है, बंध जाती है। तो ये आपको पूरा इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे वाले बटन को ऑल करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, साथ में आप ये भी जानेंगे कि जो भगवान है किस रूप में है, निराकार रूप में है या साकार रूप में है। और गीता अध्याय 12 में तो भगवान ने कहा है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं जो निराकार रूप में भक्ति करते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं भक्तिजन जो सगुण रूप में, साकार रूप में भक्ति करते हैं। और भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि जो सगुण रूप में भक्ति है वो सरल है और श्रेष्ठ है। तो भगवत प्रेमियों, आपको ये भी इस अध्याय में पता चलेगा, इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि भगवान किस रूप में है, साकार रूप में है या निराकार रूप में है। लोग ये कहते हैं कि वो भगवान निराकार रूप में है, वो तो जब पृथ्वी पर आता है तो अपना रूप साकार करता है और अपनी लीला करता है, लेकिन वास्तविक में भगवान किस रूप में रहता है ये भी आप जानेंगे। तो भगवत प्रेमी, चलिए मैं आपको प्रमाण सहित दिखाऊंगा गीता जी में ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। भगवत प्रेमियों, आप देख रहे हैं यह है श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य सहित मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। तो भगवत प्रेमियों, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया। भगवत प्रेमियों, यह है 13वां अध्याय और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है अर्थात समझाया गया है और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल
प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति इस प्रकार यह विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है। भगवत प्रेमियों, आपने देखा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने शरीर के बारे में बताया है। जो अपना शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। अब 10 इंद्रियां हैं, उनका भी ज्ञान दिया है, आपने देखा है। तो ये क्षेत्रक के बारे में बताया है भगवान ने। अब कर्म बंधन में जीवात्मा कैसे बंधती है और जो परमात्मा है वो किस रूप में है, अब आगे आप देखेंगे, तो बने रहिए। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अभ्यविचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। और जो परमात्मा है वो किस रूप में है, अब आगे आप देखेंगे, तो बने रहिए। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ उस भगवान का स्वरूप क्या है और वो तीनों देवताओं में प्रकट होकर कैसे मनुष्य का ये शरीर का नाश करता है, ये भी आप देखेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे प्रमाण दिखाता हूँ। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अखतनीय होने से ना सत कहा जाता है और ना असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति से रहित, गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है और
वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सब का उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही हुए जान, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीव आत्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों के संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्म दिगों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसे कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब आगे जो वीडियो अपलोड होगी वो श्रीमद् भगवत गीता जी के 14 अध्याय जो है उसका वीडियो बनाएंगे और जल्द हम अपलोड करेंगे। जय श्री कृष्ण।